भोपाल में बीजेपी के दफ्तर पहुंचे कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने किया डेंगू की दवाई का छिड़काव। नगर निगम को नींद से जगाने की कोशिश। इंदौर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 4 सट्टेबाजों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंजाब के मैचों पर चल रहा था सट्टा। बाड़ी में शिक्षकों का विद्यार्थियों से जातिगत भेदभाव। सभी वर्ग के विद्यार्थियों को अलग अलग बैठाया। जातिगत भेदभाव से बालकों में आक्रोश। और खालवा से सामने आया अजीबोगरीब मामला। वैक्सीनेशन से ठीक हुआ लकवाग्रस्त मरीज। सीएमएचओ ने ऐसी संभावना से किया इंकार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। भोपाल में कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस वेंटिलेटर पर है। राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पंजाब में दिखाई दे रही है। वे कहते थे कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलता है। अब उन्होंने इधर से कन्हैया और जिग्नेश को डाला तो उधर से सिद्धू और अमरिंदर निकल गए। कहा था कि आगे क्या होगा ये खुदा जाने। वो अभी कुछ महीनों पहले बेंगलोर भी गए थे जब सरकार का वो हो रहा था ना, तब मैंने कहा था कि आगे क्या होगा ये खुदा जाने। माचिस को भेजा है आग बुझाने। और यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि जहाँ जहाँ संत मठा को जाएं, भैंस पड़ा दो ही मर जाए। वो अभी कुछ महीनों पहले बेंगलोर निर्वाचन आयोग ने खंडवा उपचुनाव की तारीख घोषित कर दी है, जिसके बाद आज कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अनित त्रिवेदी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में अनित त्रिवेदी ने बताया कि उपचुनाव के दौरान कुल 2367 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। इस दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए 544 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अनित त्रिवेदी ने कहा कि जो लोग कोरोना का टीका नहीं लगवा रहे हैं उन लोगों को टीका न लगवाने का कारण लिखित में देना होगा। फिर भी यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के कारण या फिर अन्य किसी कारण से टीका लगाने के लिए वो नहीं है तो उनको बाध्य नहीं किया जाएगा। उनसे हम लिखित में लेंगे कि उनको टीका नहीं लगवाना। तो इस संबंध में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग टीका लगवाएं। 30-10-21 शनिवार समय आयोग के द्वारा जैसा विनिश्चित किया जाएगा वो आपको अवगत कराया जाएगा। मतगणना की तारीख कहा कि खंडवा उपचुनाव में उनकी पत्नी को ही कांग्रेस से टिकट मिलेगा। उन्होंने खंडवा उपचुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। मेरा पूरा खानदान राजनीति में है और मैं खुद लंबे समय से विधायक हूं। मेरा सर्वे रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। मेरी बात कमलनाथ जी से हो चुकी है। अब बस नाम पर मोहर लगना बाकी है। जल्द ही इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा भी की जाएगी। तो सुरेंद्र सिंह शेरा का बयान सामने आया। खंडवा से उनकी पत्नी को ही चुनाव का टिकट मिलेगा। उन्होंने कहा है कि मेरी सर्वे रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मेरी बात कमलनाथ जी से हो चुकी है। अब बस नाम पर मोहर लगना बाकी है। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को खंडवा में मतदान होना है और उसी को लेकर ये दावा किया गया है। सुबह शाम तक मैं घूमता हूँ, पब्लिक के बीच में दुख-सुख करता हूँ, 250 किलोमीटर करीब घूमता हूँ एवरीडे। अभी विधायक मेरा आधार मेरा पूरा परिवार राजनीति में है। मेरे 2 भाई सांसद रहे खंडवा लोकसभा से, ठाकुर शिव कुमार सिंह, ठाकुर महेंद्र कुमार सिंह। हमारा परिवार 7 बार से एमएलए बुरहानपुर से, उसमें से 3 बार निर्दलीय एमएलए बने हम बुरहानपुर से। और हमारी पब्लिक में होमवर्क है। सुबह शाम तक मैं घूमता हूँ पब्लिक के बीच में, दुख सुख करता हूँ, 250 किलोमीटर करीब घूमता हूँ एवरीडे। अभी विधायक आपके द्वार कर रहा हूँ, एक एक घर जाता हूँ मैं, एक एक घर पे दरवाजा खड़खड़ा के पूछता हूँ क्या काम है मेरे लायक बताइए। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में
जनपद सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसे लेकर मंत्री उषा ठाकुर ने बताया कि बहुत ही पारिवारिक माहौल में जनपद सदस्यों से बात हुई है। उन्हें जनता के बीच जाकर काम करने को कहा गया है, लेकिन उन्होंने महू में बीजेपी में पनप रहे असंतोष को नकार दिया। इसके साथ ही कार्यक्रम में मंत्री ने लता मंगेशकर के जन्मदिन पर गीत भी गाए, जिस दौरान हिंदू नेता लोकेश शर्मा ने उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। संतोष कभी कभी जिन छोटी छोटी बातों से पैदा होता है, उनको जिम्मेदारी के साथ सबको समझना होगा। जनपद प्रतिनिधि भी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति होते हैं, उन्हें अपनी सेवा के कार्यों का विस्तार करना चाहिए। प्रणेता हैं आदरणीय लोकेश शर्मा जी, वो भी हमारे साथ हैं। भाई लोकेश जी को मैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को भोपाल में ओम प्रकाश शर्मा की नर्मदा के पथिक किताब का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने धर्मगुरु और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को फल और शॉल देकर स्वागत किया। इस दौरान किताब के लेखक ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि मुझे नर्मदा की परिक्रमा के दौरान जनता का खूब प्यार मिला है। मुझे खुशी है कि मुझे इस किताब को लिखने का अवसर मिला है। तो किताब विमोचन में पहुंचे दिग्विजय सिंह, उन्होंने नर्मदा के पथिक किताब का विमोचन किया है। मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी से। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने गुरुवार को पूर्व मंत्री माधवराज सिंधिया की 20वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इंदौर के बंगाली चौराहे पर जाकर मंत्री तुलसी सिलावट ने माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास का संकल्प लिया और कहा कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि सबका साथ सबका विकास पर काम करती है, जबकि कांग्रेस में यह संभव नहीं था। सरगर्मी बाकी में तेज है। एक संसदीय खंडवा और 3 विधानसभा। आप जानते हैं कि हमारा संगठन, हमारी पार्टी का भाजपा का संगठन और यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम लोकसभा भी जीतेंगे और 3 विधानसभा भी जीतेंगे। ये हमारी पूरी तैयारी। कांग्रेस के भोपाल से विधायक आरिफ मसूद डेंगू से बचाव के लिए शहर के कई वार्डों में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करते हुए नजर आए। उन्होंने शहर के अलग अलग वार्डों के साथ बीजेपी ऑफिस पर भी छिड़काव किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जैसे सरकार ने कोरोना के समय जनता को छोड़ दिया था, डेंगू के समय भी ऐसा ही हो रहा है। शहर में जगह जगह गंदगी है, इसलिए नगर निगम को नींद से जगाने के लिए छिड़काव किया जा रहा है ताकि नगर निगम प्रशासन अपना काम करे। हो जाता है तो तमाम सामान उसकी वजह से भी अच्छा पैदा होता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने डेंगू की दवाई का छिड़काव किया है। नगर निगम को गहरी नींद से जगाने का काम किया गया है, क्योंकि उनका कहना है कि शहर में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। डेंगू के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे सरकार ने कोरोना के समय जनता को छोड़ दिया था, वैसे ही डेंगू के समय भी ऐसा ही हो रहा है। इसलिए नगर निगम को नींद से जगाने के लिए छिड़काव किया जा रहा है ताकि नगर निगम प्रशासन अपना काम कर सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी के दफ्तर भी पहुंचे हैं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने डेंगू की दवाई का छिड़काव किया है। ये काम सफाई अभियान इस बात के लिए है कि नगर निगम प्रशासन जागे। तो जिस तरह कोरोना में जनता को बेहाल छोड़ दिया था, डेंगू में भी वही हाल है और पूरी जगह गंदगी है, डेंगू की महामारी है और निगम प्रशासन की सफाई का कोई ध्यान नहीं है। उसको लेके कर रहा हूँ। तो आज मेरा इलाका तो जाहिर है उस पर भी करूँगा कुछ। पानी जमा हो जाता है। वैक्सीनेशन के मामले में सबसे पीछे रहने वाले आदिवासी ब्लॉक खालवा के गांव में वैक्सीन लगाने के बाद एक लकवाग्रस्त मरीज स्वस्थ हो गया। मरीज ने खुद बताया कि वह 2.5 साल से बिस्तर पर था। पहले वैक्सीन लगाने से वो इनकार कर रहा था, बाद में आशा और एएनएम के जोर देने पर उसने टीका लगवाया, जिसके बाद
15 दिन में ही आश्चर्यजनक लाभ होने लगा। उसने कहा कि अब मैं बिना लकड़ी के सहारे चलने लग गया हूं। हालांकि सीएमएचओ ने ऐसी किसी संभावना से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। तो लकवाग्रस्त मरीज का ये बड़ा दावा, वैक्सीनेशन से वो ठीक हो गया। 2.5 साल से बिस्तर पे था, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद 15 दिनों के अंदर ही वो ठीक हो गया। यहाँ से पटाजन भी चला जाए अब तो। हाँ हाँ और बस इतने ही है अब और अब वो लग जाएगा तो फिर और थोड़ा और सारा हो जाएगा। नहीं, आपको एक टीका और लगाना है अभी। नहीं तो ये लग जाएगा तो मेरे को और सारा हो जाएगा, क्योंकि मेरे जान ठंडा हो गया। हाँ 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 जो टीका लगा से मैं चल ही रहा। हाँ 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 हाँ, एक दिन भी घर नहीं। बाबा से फायदा नहीं हुआ। वहीं राजधानी भोपाल से सटे मंडीदीप के वार्ड 26 की सड़कें बदहाल है। रास्तों पर घुटनों तक कीचड़ जमा है, जिस कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्कूल जाने के लिए बच्चों को कीचड़ के बीच से होकर जाना पड़ता है। वहीं नगर पालिका का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से भी बेहतर है, और ये कितनी बेहतर है आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। वार्ड 26 की सड़कें हैं, मंडीदीप के वार्ड 26 की सड़कें बदहाल है। रास्तों पर घुटनों तक कीचड़ जमा है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्कूल जाने में भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में बच्चों को किस तरह से संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन नगर पालिका है जो इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार कहा था कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से भी बेहतर है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए प्रशासन के दावों की पोल खोलती हुई तस्वीरें, जहां पर सड़कों की खस्ता हालत है, लेकिन इस तरफ प्रशासन सुध लेने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अट्ठाईस सितंबर को पूरे देश में लता मंगेशकर का जन्मदिन मनाया जा चुका है, लेकिन इंदौर की जनता इस जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए एक हफ्ते तक जन्मदिन मनाएगी। आपको बता दें कि इंदौर के महू में उनके जन्मदिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सुर साधकों ने सुरीली आवाज में लता मंगेशकर के गीतों को गुनगुनाया और उनके योगदान को याद किया। आकाश कोचिंग संस्थान 5 बच्चों को नासा भेजेगा। इसकी जानकारी कोचिंग के असिस्टेंट डायरेक्टर रणधीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि आकाश कोचिंग 12वीं तक के छात्रों का एक ANTHE टेस्ट करवा रहा है, जिसमें पहले और दूसरे नंबर पर आने वाले 2 छात्रों और अन्य 3 छात्रों को नासा भेजा जाएगा, जिसका पूरा खर्चा संस्थान ही उठाएगा। साथ ही उन्हें कैनेडी स्पेस सेंटर का टिकट भी दिया जाएगा। यहां तक कि पासपोर्ट और वीजा बनवाने का खर्चा भी संस्थान देगा। हर बच्चे के साथ घर का एक सदस्य भी भेजा जाएगा। इस टेस्ट का रजिस्ट्रेशन शुल्क 99 रुपए होगा। ऑल इंडिया रैंक से क्या होगा कि बच्चा भले ही भोपाल ब्रांच का है, भोपाल शहर का है, लेकिन जब बच्चा एंथ एग्जाम लिखेगा तो एंथ एग्जाम में उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पे उसकी रैंक क्या है, उसको उसके कॉम्पिटिटर्स कहाँ पे हैं और वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो इस तरीके से उसको ऑल इंडिया रैंक मिलेगी। चौथा, हम बच्चों को मेरिट नेशन का सपोर्ट देंगे, जो कि आकाश का ही एक पार्ट है। जो बच्चे हमारे साथ एंथे में रजिस्टर करेंगे तो उन बच्चों को हम जब मेरिट नेशन का सपोर्ट देंगे तो जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा होगा अभी, उस क्लास की स्टडी उसकी मेरिट नेशन के थ्रू होगी।
इंदौर पुलिस ने सट्टा खेल रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के पास से एक लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन, एक LED टीवी और लाखों रुपए के हिसाब के कागजात भी जब्त किए गए हैं। थाना प्रभारी राजेश सोनी ने बताया कि आरोपी किंग्स 11 पंजाब के मैच पर सट्टा लगा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर उन्हें पकड़ा गया है। चारों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। हाँ, रात्रि में किंग्स 11 पंजाब के मैच का IPL का सट्टा हमारे पुलिस की टीम ने पकड़ा है क्राइम की मदद से। उसमें 4 लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और मोबाइल, चार्जर और LED टीवी और कुछ 1000-1500 रुपये नगद करीब आपको प्रेस नोट मिल जाएगा, उसका ये जब्त किया गया। बाड़ी तहसील के तहत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में इन दिनों तिमाही परीक्षाएं चल रही है। बता दें कि यहां पर एक अजीब और गरीब शिक्षक शिक्षिकाओं का फरमान बालिकाओं के लिए जारी किया गया, जिसमें देखा गया कि जातिगत तरीके से बालिकाओं को परीक्षाओं में शामिल कर अलग अलग कक्षाओं में बिठाया जा रहा है। आखिरकार ये कौन सा नियम है कि ST, SC, OBC और सामान्य वर्ग वाला विद्यार्थी अलग अलग कक्षा में बैठे? जातिगत भेदभाव को लेकर छात्रों में भी काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस संबंध में बालिकाओं ने स्कूल प्राचार्य से लिखित रूप में शिकायत की। अब देखना यह है कि संबंधित शिक्षक शिक्षिकाओं पर क्या कार्रवाई की जाती है। शिक्षकों का विद्यार्थियों से जातिगत भेदभाव देखने को मिला है। अलग अलग वर्ग के बच्चों को अलग अलग बिठाया गया है, तो वही जातिगत भेदभाव की वजह से बालकों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। बालिकाओं ने स्कूल प्राचार्य से लिखित रूप में इस पूरे मामले की शिकायत की है। अब देखना यह होगा कि संबंधित शिक्षक शिक्षिकाओं पर शासन प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। 11 अगस्त 2021 को एक बोलेरो पर पत्थर मारने की घटना हुई थी, जिस पर से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई थी। उस टीम के द्वारा अच्छी लगन और मेहनत से एक संदेही दिनेश वीर को पकड़ा गया, जिससे सख्ती से पूछताछ की गई। उसकी पूछताछ करने से अन्य 2 आरोपी विजय और नानक राम, उनको भी हिरासत में लिया गया और उनसे भी पूछताछ की गई। भोपाल के नजीराबाद में कुछ लोगों ने 60 वर्षीय महिला की हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार ये मामला नजीराबाद के कड़ैया खेड़ा गांव का है। मृतक कंचनबाई रात को घर के अंदर सो रही थी। आधी रात को 6 लोग धारदार हथियार लेकर घर में घुसे और सोती हुई महिला पर कई बार वार कर दिए, जिस कारण उसकी मौत हो गई। घटना के समय मृतक बुजुर्ग महिला के दोनों बेटे घर के दूसरे कमरों में सो रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। तो जमीनी विवाद की वजह से हत्या की गई है। करीब 6 लोगों ने बुजुर्ग महिला की मिलकर हत्या कर दी। आधी रात को इस हत्या को अंजाम दिया गया है। पूरा मामला नजीराबाद के गांव का बताया जा रहा है। मृतक रात को घर के अंदर सो रही थी। आधी रात को 6 लोग धारदार हथियार लेकर घर में घुस गए और सोती हुई महिला पर कई बार हमला किया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। घटना के समय मृतक के दोनों बेटे घर के दूसरे कमरों में सो रहे थे। तो वही जब इसकी जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि महिला की हत्या की वजह जमीनी विवाद है। भोपाल के नगर थाना के अरेरा हिल्स में गार्ड ने अपने सुपरवाइजर को गोली मार दी, जिसके बाद इलाज के दौरान सुपरवाइजर की मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी गार्ड महेंद्र कुमार तिवारी की सर्वोदय सिक्योरिटी एजेंसी के सुपरवाइजर राजकुमार ठाकुर से वेतन को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि गार्ड ने सुपरवाइजर पर गोली चला दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच करना शुरू कर दी है।
रायसेन में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा से दंडित हुए पिता पुत्र को बेगमगंज पुलिस थाने लाई। थाने से आरोपी चकमा देकर भाग गया। आरोपियों को पुलिस आरक्षक हथकड़ी पहनाकर थाने ले गया, जहां पर मेडिकल की कार्रवाई के लिए फॉर्म भरा जा रहा था। लेकिन इसी बीच हत्या का एक आरोपी हथकड़ी ढीली होने का लाभ उठाकर पुलिस की नजर से बचकर भाग निकला, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट चुकी है। आरोपी के भागने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। देवनगर का पुराना मामला था, जिसमें एडीजे कोर्ट बेगमगंज से राजकुमार आदिवासी पिता भाव सिंह आदिवासी निवासी शलयपुर थाना देवनगर को आजीवन कारावास की सजा दी थी। आज पुलिस इसे थाना बेगमगंज लेकर आई थी अपने पिता के साथ। दोनों पिता पुत्र को ही इसमें सजा हुई है। इसका मेडिकल फॉर्म भरा जा रहा था। इसी बीच में मौके का फायदा उठाकर राजकुमार आदिवासी थाने से दौड़ लगा के और भाग गया है। इसे तलाश किया जा रहा है। चलिए, फिलहाल के इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।